ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड मुचैन की अपनी गैंग के साथ एंट्री होती है। वो अपनी पूरी गैंग के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हेल्प, कोई बचाओ इस लड़के को। वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़के को कोई रूफ से पुश कर देता है। वह फौरन उसकी तरफ भागता है। कल एक हाई स्कूल लड़के को बचाने के चक्कर में ड्रैगन राइज ग्रुप के अंडरवर्ल्ड डॉन मिस्टर मुचैन की डेथ हो गई। तभी उस निब्बे में मिस्टर मुचैन की आत्मा आ जाती है। वह होश में आते ही सोचता है कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें होश आ गया। यह तो एक मिरेकल है। मैं अभी डायरेक्टर को यह रिपोर्ट करके आता हूँ। मूचन शीशे को उठाकर उसमें अपना चेहरा देखता है और सोचता है मैं तो वही हाई स्कूल वाला स्टूडेंट बन गया हूँ जिसे बचाने के लिए मेम भागा था। जीब, मुझे कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। तब मैंने एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन किस्मत ने मुझे यह दूसरा मौका दिया है पढ़ाई करने के लिए। तभी यूजी की फैमिली वाले आ जाते हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। यूजी कहता है तुम लोग कौन हो। तभी उसका स्टेप ब्रदर काय कहता है तुमने मुझे छत से धक्का देने की कोशिश की पर तुम फेल हो गए, तो तुम अब याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहे हो। तभी उसकी स्टेप सिस्टर कहती है यूजी, तुम्हें लगता है ये कि ऐसे नाटक करने से तुम बच जाओगे। यूजी के स्टेप डेड है, तुमने काहे को मारने का प्लान बनाया, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। तभी स्टेप मॉम कहती है मैंने तुम जैसे राक्षस को पाला, आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। तभी यूजी का सर दर्द होने लगता है, उसकी याददाश्त वापस आने लगती है। यूजी को बहुत मारता है और बहुत टॉर्चर करता है। फिर बाद में अपनी मॉम को जाकर कहता है मॉम देखो यूजी ने आज फिर मुझे मारा। इसके बाद सब बहुत सुनाते हैं। तभी मिन कहती है यूजी ये सब ड्रामे बंद करो। कई कहता है मॉम डैड ये सब मेरी गलती है, यूजी ने मुझे धक्का देकर मारने की कोशिश की पर गलती से यह खुद ही गिर गया। स्टेप मॉम कहती है तुम उस दिन मर क्यों नहीं गए, अगर कई को कुछ हो जाता तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालती। तभी मूचन सोचता है ये लड़के ने बहुत टॉर्चर झेला, इसकी पूरी फैमिली वालों ने इसे बस हमेशा टॉर्चर ही किया है, यहाँ तक कि इसके स्टेप ब्रदर ने तो इसे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब ये कमीना कैसा मासूम बन रहा है, लेकिन अब मैं यूजी हूँ तो गेम बदल गया है। तभी उसके स्टेपडेड कहते हैं आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा, और वह उसे थप्पड़ मारने लगता है। लेकिन तभी यूजी उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर कई सोचता है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद इस गधे का स्क्रू ढीला हो गया है, तभी ये ऐसा बिहेव कर रहा है। ये तो बहुत सही टाइमिंग है। इस चोमू ने अपने स्टेप डेड पर हाथ उठाया है। तभी वह कहता है यूजी तुमने मुझे स्कूल के 3rd फ्लोर से धक्का देकर मारने की कोशिश की, फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब तुमने डेड पर हाथ उठाया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। मिन कहती है यूजी तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या। स्टेप डेड कहते हैं तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तभी यूजी कहता है अब बस बहुत हुआ, तुम सब लोग चुप हो जाओ। अब मिन तो सोच में पड़ जाती है ये यूजी कब से इतना बहादुर हो गया। तभी वह बेड से उतरकर कहता है जब से तुम लोग यहाँ आए हो बस अपना ज्ञान पेले जा रहे हो, मैंने जितना सुनना था सुन लिया। काहे तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें मार के दिखाऊं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मारने पर कैसा दर्द होता है। तभी वह उसे थप्पड़ मार देता है। यह देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो यूजी कहता है अगर आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाता तो आगे चलकर तुम इस पूरी सोसाइटी को गंदा कर देते। स्टेप मॉम कहती है कहीं तुम ठीक हो ना। वो तो नाटक करने लगता है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे तो अब इस सब की आदत पड़ गई है। मेन कहती है काहे तुम इतने अच्छे क्यों हो, ये तुम्हें इतना टॉर्चर करता है फिर भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। तभी स्टेप डेड कहते हैं यूजी तुम अभी काई से माफी मांगो। वो कहता है आप काई की बातों पर बहुत भरोसा करते हो पर मेरा कभी नहीं करते। उसकी स्टेप मॉम कहती है काई तुम्हारा यंग ब्रदर है, तुमने इसे मारने की कोशिश की फिर भी ये बेचारा कुछ नहीं बोल रहा, और तुम चाहते हो कि हम काई के बजाय तुम पर भरोसा करें। स्टेप डेटेड कहते हैं यूजी अगर तुमने अभी काय से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें वो फैमिली से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो कहता है चलो ठीक है, आज से मुझे वो फैमिली से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम जैसे लोग मेरे पेरेंट्स कैसे बन गए। तभी मिस्टर मुचैन का राइट हैंड मिस्टर फेंक अपनी गैंग के साथ वहां आ जाता है। यूजी उसके पास जाता है तो फेंक उसे एक मुक्का मारकर उसका खून निकाल देता है। स्टेप डेड कहते हैं मिस्टर फेंक ऐसा क्या हो गया जो आपको खुद यहाँ आना पड़ा। वो कहता है मेरे बॉस को मारकर तुम लोग अभी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो, तुम्हारे इस यूजलेस सनमे ने हमारे बॉस को मार दिया, तुम सबको अब उनकी मौत का कर्ज चुकाना होगा। ये सुनते ही उन सबकी तो हालत टाइट हो जाती है, वह डरते हुए नीचे बैठे जाते हैं। वह कहता है हमें नहीं पता था कि वह ड्रैगन राइज ग्रुप के अंडरवर्ल्ड डॉन है, वरना हम फौरन इस गद्दे को आपको सौंप देते। स्टेप मॉम कहती है हाँ ये सब इस बेवकूफ की वजह से हुआ है, आपके बॉस की मौत का वो फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज आप हमें जाने दो। तभी मेन कहती है हमारा अब यूजी से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप अभी इसका मर्डर भी कर दो तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। फेंक गुस्से में सभी को चुप रहने का कहता है तुम लोग अब नहीं बच सकते, तुम अभी हमारे साथ चलो, हमारे बॉस की कब्र के सामने सर झुकाकर माफी मांगो। तभी उनके गैंग वाले उन सबको ले जाते हैं। यूजी कहता है फेंक तुमने बहुत जोर से मारा है पर तुमने यह मेरे लिए किया इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। यह सुनते ही फेंक गुस्से में उसे पकड़कर कहता है बेवकूफ तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है। तभी यूजी उन सबके सर पर टपली मारता है। तभी उन सबको फ्लैशबैक याद आता है, बॉस भी ऐसे ही मारते थे। यूजी कहता है तुम सब घंटा गुंडे हो, तुम लोग बस दिन रात लड़ाई करते रहते हो, क्या अब तुम मेरा नाम बदनाम करना बंद करोगे। ये सुनते ही फेंक कहता है कौन हो तुम। वो कहता है मैं अंडरवर्ल्ड डॉन और तुम सबका बॉस मुचैन हूँ। लेकिन उसके लेफ्ट हैंड डोंग को उस पर विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कौन हो तुम, कब से बस बत्ती दे रहे हो। तभी यूजी कहता है डोंग 3 साल पहले तुम्हारे साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया था, अगर मैं अपनी गैंग को नहीं भेजता तो तुम्हारी अश्लील तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती, और लियो तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारी ही ले ली थी, उसने कंप्लेन की थी कि
तुम तो एक मर्द ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी हॉस्पिटल जाने से भी फटती थी। अगर मैं तुम्हारा चेकअप हो करवाता तो बोलो क्या होता। तभी फेंक कहता है, ब्रदर्स यही हमारे बॉस हैं। फिर गैंग वाले यूजी के बाल कटवाने ले जाते हैं। फेंक कहता है, बॉस आपके बिना हमारी गैंग बिना दूध की चाय जैसी हो गई थी, अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। वो कहता है, मुझे गैंग में वापस आने की कोई जल्दी नहीं है, किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं अब पहले जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं इस बार पूरी जी जान से पढ़ाई करूंगा और अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करूंगा। ये सुनते ही वह तीनों हंसने लगते हैं। लियो कहता है, बॉस 35 की उम्र में आप स्कूल जाना चाहते हो? डोंग कहता है, क्या बात कर दी, कहीं इस निब्बे की बॉडी के साथ दिमाग भी तो एक्सचेंज नहीं हो गया? तभी यूजी उन्हें वहां से भगा देता है। वह तीनों बाहर बातें करते हुए यूजी का वेट कर रहे थे। तभी यूजी वहां आता है। वो तो निब्बे से बिल्कुल एक हैंडसम लौंडे की तरह दिखने लग गया था, बिल्कुल एकदम तबाही लग रहा था। उसे देखकर तो उन सबके तोते उड़ जाते हैं। यूजी साइकिल चलाते हुए कॉलेज जा रहा था। उसकी गैंग वाले पीछे कार से आ रहे थे। तभी यूजी साइकिल चलाते हुए एक निब्बी को किचन से नहला देता है। वह कहती है, अबे साले अंधा है क्या? लेकिन यूजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वह धनों को लेकर वहां से चला जाता है। पर उसकी गैंग वाले कार से बाहर निकलते हैं और उस लड़की को घेर लेते हैं। वह लड़की कहती है, अब तुम लोगों को क्या चाहिए? लियो उसे पैसे देकर कहता है, अरे हमारे बॉस के स्कूल का आज पहला दिन है, ये पैसे रखो, बस उनकी तबीयत जरा हरी भरी कर देना। इधर यूजी स्कूल में एंट्री मारता है। सब लड़कियों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सब लड़कियां तो बस यही बोल रही थी कि गॉड बस एक बार दिला दे। तभी इस ड्रामा की फीमेल लीड सलीना को दिखाते हैं। उसकी फ्रेंड यूनन कहती है, यार सलीना, वह यूजी अभी तक स्कूल नहीं आया, वह तो क्लास का टोपा आई मीन टॉपर है। तो सलीना कहती है, शनिवार के दिन उसकी सबने अच्छे से ले ली थी, प्लान करके उसे 3rd फ्लोर से गिरा दिया था। उसके बाद मैंने उस बेचारे को कभी नहीं देखा। यूनन कहती है, लगता है कि तुम्हें उस लल्लू राम की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। तभी यूजी क्लास में एंट्री मारता है। उसे देखकर तो सलीना के दिल की धड़कन ही थम जाती है। यूनन तो कहती है, सलीना यह हैंडसम लौंडा कौन है? शायद कोई नया माल है। तभी वह सलीना के पास आकर कहता है, मेरी सीट कहाँ है? तो यूनन कहती है, शायद तुम इस स्कूल में नए हो। वह कहता है, मेरा नाम यूजी है। ये सुनते ही सलीना और यूनन को 440 वोल्ट का झटका लगता है। यूनन कहती है, अबे यह वो लल्लू राम यूजी है, लेकिन यह तो सर पर कटोरा लेकर घूमता था और इसके मोटे मोटे चश्मे कहाँ गए, जिसे पहनकर यह ज़ॉम्बी के फूफाजी जैसा दिखता था। लेकिन यह रातों रात इतना चेंज कैसे हो गया? तभी यूजी अपने डेस्क पर जाकर सारा सामान गिरा देता है। ये देखकर सलीना कहती है, यूजी ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, मेरी डेस्क इतनी गंदी क्यों थी? यूनन कहती है, हमारे स्कूल की ब्यूटी तुम्हें इतना याद कर रही थी और तुम उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो। क्लास का एक झंडू सलीना की तरफ बास्केटबॉल थ्रो करता है, लेकिन तभी यूजी सलीना को पुल करके एक हाथ से कुंग फू मास्टर की तरह ही बॉल पकड़ लेता है। सलीना तो यूजी को बस देखती ही रह जाती है। वो यूजी को इतनी पैशनेटली देख रही थी कि क्या बताऊं। यूजी कहता है, जिंदा हो या निपट गई? तो वह होश में आ जाती है। यूजी उस हड्डी के ढांचे को अपनी तरफ बुलाता है। वह कहता है, क्या हुआ बे? तो यूजी कहता है, सलीना से माफी मांग। पर वह ढांचा कहता है, तुम मुझे इससे माफी मांगने के लिए बोल रहे हो? समझते क्या हो अपने आप को? कोई बहुत बड़े 30 मरखान हो क्या? तभी यूजी गुस्से में उस बास्केटबॉल को पिचका देता है। यह देखकर वह ढांचे की फट जाती है। तभी काई अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। वो कहता है, यूजी आज तो सारी निगाहें तुम पर ही हैं, क्या धूम मचा रहे हो? तभी काई का दोस्त कहता है, निब्बे तूने मेरी बास्केटबॉल की हवा क्यों निकाल दी? रुक, अभी तेरी माँ की नाका साकी नाका। सलीना उससे रोक कर कहती है, बो और काई तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? यूनन कहती है, ये तो तुम्हारी क्लास नहीं है। तो वो कहता है, अभी मैं खोपचे में ले जाकर इसकी खूब सुताई करूंगा, फिर तू इसे ले जाना। पर तभी यूजी आगे आकर कहता है, दिमाग की दही मत करो, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। वो यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उनकी टीचर मिस हुआ क्लास में आ जाती है। टीचर को देखकर काई और बो पतली गली से निकल लेते हैं। सलीना कहती है, यूजी तुम्हें हो क्या गया है? इनसे पंगा क्यों ले रहे थे? यूनन कहती है, अब हमारा पप्पू सख्त लौंडा बन गया है। यूजी बिना कुछ बोले बैठ जाता है। सलीना कहती है, बिना कुछ सोचे बोला मत करो, ये लोग तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। तभी यूनन उसके मजे लेती है। अगर यूजी फिर से तुम्हारी पिटाई हुई तो इस बार सलीना भी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। सलीना उसे चुप रहने का इशारा करती है। यूजी कहता है, रिलैक्स, ये बच्चे अब मुझे छू भी नहीं पाएंगे। तभी वह अपने बैग से सामान निकालता है। यूनिक एंटीक उठाकर कहती है, यूजी यह तो बहुत पुराने जमाने का है, तुम्हें यह कहां से मिला? वह सोचता है, फेंक और डोंग ने मुझे बराबर फंसाया है, इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वह अपनी बोतल निकालता है। उसकी बोतल देखकर सलीना कहती है, तुम्हारी बोतल में ये क्या है? वो कहता है, ये गोजी बेरीज हैं। तो यूनन कहती है, यूजी का अब बड़ा हो गया है, छोड़ो तुम नहीं समझोगी। तभी डीन क्लास में आते हैं। उनकी बोतल में गोजी बेरीज देखकर यूजी अपनी बोतल डेस्क के अंदर छुपा देता है। मिस हुआ कहती है, आज तुम्हारा टेस्ट ही होने वाला है। ये सुनते ही यूजी के तो तोते उड़ जाते हैं। फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यूजी को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। वह सोचता है, ये प्रॉब्लम तो अंडरवर्ल्ड माफिया से भी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। फिर मिस हुआ टेस्ट चेक करती है। उनका तो पेपर्स चेक करते हुए दिमाग खराब हो जाता है। पर यूजी का टेस्ट पेपर देखकर मिस हुआ कहती है, सिर्फ यूजी के टेस्ट पेपर को देखकर मुझे सुकून मिलता है। पर जैसे ही वो पेपर चेक करती है तो सारे आंसर्स गलत थे। उसे एक बड़ा सा 0 अंडा मिलता है। टीचर गुस्से में उठकर बाहर जाती है। दूसरी तरफ यूजी सलीना के पास आकर कहता है, क्या तुम ये प्रॉब्लम्स मुझे समझा दोगी? तो वह कहती है, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? तभी यूनन कहती है, तुम तो हमारे क्लास के टोपे आई मीन टॉपर हो, तो सलीना के मजे क्यों ले रहे हो? क्या सलीना के लेना
चाहते हो, मतलब पटाने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन ये अप्रोच अब बहुत पुरानी हो गई है। तो यूजी कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तो यूनन कहती है भाई माना कि तुम हैंडसम हो, लेकिन हमारी सलीना भी क्लास की ब्यूटी क्वीन है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, पहले मुझे सेट कर लो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। यूजी कहता है तुम दोनों हेल्प कर दो। तो यूनन कहती है निब्बे कहीं के हम दोनों को एक साथ पटाना चाहते हो। तभी काई अपने छिलकों के साथ क्लास में एंट्री मारता है। उसका दोस्त बो कहता है यूजी तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। वह बाहर जाने लगता है, पर तभी सलीना उसे रोक लेती है। यह देखकर तो काई की पूरी जल जाती है। यूजी कहता है सलीना तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। फिर वह सब बाहर चले जाते हैं। सलीना को यूजी की बहुत टेंशन हो रही थी, तो यूनन कहती है चलो मिस हुआ के पास चलते हैं, अभी वही इन निब्बों की क्लास लगाएगी। अब वो यूजी को कहता है पिछली बार तो तुम उस लड़की के पीछे छुपकर बच गए थे, पर अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सका। तभी वह उसे धक्का देता है और कहता है बता छोटी नूनी की तू अब क्या कर लेगा। काहे कहता है वो, मुझे तो लगता है कि ये साला सलीना पर लाइन मार रहा था। तभी वह उसे लास्ट टाइम वाला वीडियो दिखाता है, पर यूजी कहता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा वो मोबाइल क्लोज लेकर आओ। वो फोन उसके क्लोज लेकर जाता है। तभी यूजी लात मार के उसका फोन नाली में गिरा देता है। ये देखकर बो कहता है तुमने मेरा न्यू आईफोन खराब कर दिया, तुम्हारी बेच के अब नया फोन लूंगा। काइबो के जले पर नमक छिड़कता है, देखो वो ये तुम्हारे साथ कैसे माइंड गेम खेल रहा है। तभी बो कहता है सब जाओ जाकर मार मार कर इसे भूत बना दो। यूजी कहता है तुम बच्चों को जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों को बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तभी एक निब्बा यूजी को मारने आता है, पर यूजी उसकी नन्ही पे लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरे लड़के को तो एरोबिक्स करा देता है, जिससे उसकी पेंट फट जाती है, लेकिन उसे देखकर सबकी भी फट जाती है। वो कहता है यार ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वह उसे पीछे से वॉर करता है, पर यूजी एक हाथों से उसके मुक्के को रोक देता है। तभी सलीना मिस हुआ को लेकर वहां आ जाती है। यूजी सोचता है अब कहीं ये मुझे स्कूल से ना निकाल दे। मिस हुआ कहती है तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे। तभी यूजी कहता है मैडम एक्चुअली वो, पर मिस हुआ कहती है यूजी तुम चुप हो जाओ। अब यूजी सोचता है मेरी स्कूल लाइफ तो अब यहीं पर ओवर होने वाली है। मिस हुआ कहती है हमेशा ये लोग तुम्हें वो तो बुली करते हैं ना, आप बोलते हैं, पर फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते। तभी मिस हुआ उसे हक कर लेती है, वह भी उन्हें हक कर लेता है। मौके पर चौंका मिस हुआ कहती है यूजी तुम टेंशन मत लो, मैं अब सब संभाल लूंगी, और तुम दोनों बस इस बेचारे के पीछे क्यों पड़े रहते हो। वो कहता है मेम आप ये कैसी बातें कर रही हो, उल्टा इसने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी। यूनन कहती है वो झूठ मत बोलो, क्लास में सब जानते हैं कि तुम इसकी लेते रहते हो। सलीना कहती है तुम लोग यूजी को यहाँ जबरदस्ती लाए हो, अब तुम शरीफ होने का नाटक कैसे कर सकते हो। वो कहता है अरे मेरी बात तो सुनो। तभी मिस हुआ कहती है बस अब बहुत हो गया, सब जानते हैं कि यूजी किस तरह का स्टूडेंट है, एक टॉपर स्टूडेंट कभी किसी का नाम नहीं लेता, और काई तुम उसके ब्रदर होकर भी हमेशा इसी के अगेंस्ट रहते हो। तुम लोग अभी अपने पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अब फेंक कहता है अगर तुम दोनों में से कोई बॉस का डेड बना तो मामला हाथों से निकल जाएगा। पर लियो कहता है कैसी बात कर दी यार, एक चांस तो दो। तभी डोंग कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं तो पैदा ही उनका डेड बनने के लिए हुआ हूँ। अब वह सब लड़ने लग जाते हैं, मैं जाऊंगा। लिफ्ट के नीचे आते ही थूरी तीनों फौरन लिफ्ट की तरफ भागते हैं, कोई किसी को लिफ्ट में नहीं घुसने नहीं देता। तभी काई के दोस्तों के पेरेंट्स माफी मांग रहे थे। मिस हुआ कहती है बोर्ड एग्जाम आने वाली है, पढ़ाई छोड़कर आप सबके बच्चे बस यूजी को बुली करने में लगे हुए हैं। तभी बो की मॉम कहती है मेरा बो तो एकदम गाय है गाय, इसने तो आज तक एक मच्छर नहीं मारा होगा, अब ये क्या किसी को परेशान करेगा। सलीना कहती है हमने अपनी आंखों से देखा है, बो अपने साथ लॉन्डो को लाया था यूजी को मारने के लिए, ये गाय नहीं खुला सांड है सांड। तभी डीन भागते हुए आकर है अरे मिस हुआ ये बो के डैड मिस्टर फाल्कन है। मिस्टर फाल्कन आपके 2 मिलियन के डोनेशन के बाद अब मुझे पूरी सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तभी बो की मॉम कहती है मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, आपके इस दूध के धुले हुए यूजी ने जरूर मेरे बो को मारा होगा। मिस हुआ कहती है ऐसा नहीं हो सकता आप इतनी। तभी डीन उन्हें कहता है मिस हुआ अभी बो के पेरेंट्स से माफी मांगो, मिस्टर फाल्कन बस 2 मिनट वेट कीजिए, ये सभी स्टूडेंट्स भी आपसे माफी मांगेंगे। मिस हुआ कहती है। तभी डीन कहता है क्या तुम्हें अपनी टीचर की जॉब हजम नहीं हो रही, तुम नहीं जानती कि मिस्टर फाल्कन कौन है, ये ड्रैगनराइज ग्रुप के साथ काम करते हैं, यहाँ तक कि यह उनके वाइस प्रेसिडेंट से भी मिल चुके हैं। ये सब सुनते ही एक आंटी ज्ञान पेलने लगती है। ड्रैगनराइज ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इनकी परमिशन के बिना तो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट घर के बाहर तक नहीं निकल सकते। मिस्टर मुचैन की अब डेथ हो चुकी है, हो सकता है कि अब मिस्टर फाल्कन ही उनकी जगह ले ले, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी वह सब वहाँ से जाने लगते हैं, पर मिस हुआ और काई को रोक लेती है। यूनन कहती है यूजी अब तुम नहीं बचने वाले। तभी सलीना कहती है यूजी ये ड्रैगनराइज ग्रुप के पार्टनर हैं, तुम जल्दी से माफी मांग लो। पर यूजी कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें माफी क्यों मांगू। सलीना कहती है जरा समझो ये ड्रैगनराइज के बंदे हैं। तो वो कहता है ऐसा है क्या, पर मेरी भी बहुत फेक फाक है, तुम बस देखती जाओ, वो आते ही होंगे। तभी वहाँ पे काई के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं मैडम काई बहुत सीधा साधा है, आपको जरूर कोई गलत हुई है। उसकी मॉम कहती है काई बहुत मैच्योर है, किसी ने जरूर उसे फंसाया होगा। यूजी कहता है आप बिना इन्वेस्टिगेशन के उसकी साइड ले रही हो। डैड कहते हैं यूजी नालायक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूजी कहता है आपके काहे की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मिन कहती है हमने तुम पर दया करके तुम्हें सड़क से उठाकर वह फैमिली में जगह दी, और तुम हमें थैंक्स बोलने की जगह उल्टा हमसे ही सवाल जवाब कर रहे हो। मिस हुआ कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है, यूजी इस स्कूल का टॉपर है, इसने आज तक किसी को टच तक नहीं किया, बल्कि उसे आपका सन का ही सताता था, इसकी गवाही मैं खुद देती हूँ। पर तभी मिन कहती है मेम आप भी कहाँ इस यूजी की बातों में आ गई हो, जब भी यूजी घर होता है ये काई की लेता रहता है। मिस हुआ कहती है आप लोग कितने क्रूल हो, अपने ही सन की बुराई कर रहे हो। यूजी कहता है अगर तुम सबकी मेमोरी वीक है तो मैं फिर से बता दूं, अब मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं हूँ, इसीलिए मुझे जज करने का तुम लोगों के पास अब कोई लाइसेंस नहीं है। तभी वह मिन के क्लोज जाकर उसका चश्मा निकालता है और लात मारकर तोड़ देता है। वह कहता है अभी तो सिर्फ चश्मा तोड़ा है, पर नेक्स्ट टाइम अगर मेरे खिलाफ कुछ बोला तो
तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी फल्कन कहता है तुम सब ये ड्रामा बंद करो। काई के डेडमिन को साइड करके कहते हैं मिस्टर फकन आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वह कहता है इसने मेरे सन को मारा है, मैं चाहता हूँ कि यह अब उससे माफी मांगे वरना मैं वह फैमिली का नामो निशान इस सिटी से मिटा दूंगा। तभी डेड कहते हैं यूजी तुम अभी इनसे माफी मांग लो, पर वह मना कर देता है। तो वो कहते हैं नाश पीटे, तू जानता भी है कि ये कौन है? ये ड्रैगनराइज ग्रुप के पार्टनर है, तुम्हारी वजह से अब हमारी भी मरने वाली है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी फेंक और डोंग की उनकी गैंग के साथ एंट्री होती है। यूनन कहती है कोई खुद के सन के साथ कैसे ऐसी बात कर सकता है? सलीना कहती है आप सब तो बस यूजी की जान लेकर ही मानोगे, क्या आपको अंदाजा भी है अगर ये न्यूज डाउन करके माफी मांगेगा तो इसे कैसा फील होगा? मिस हुआ कहती है आप इसके पेरेंट्स हो भी या नहीं, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आप हमेशा यूजी को इग्नोर करते थे और आज भी इसे मारने की बातें कर रहे हो। डेड कहते हैं मेम बस यही तो अफसोस है कि ये मेरा सन है। यूजी कहता है आप लोग तब तो नहीं आए जब मुझे ये लोग टॉर्चर करते थे, पर आज मैं इनके अगेंस्ट क्या चला गया? सब के सब बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। स्टेप डैड कहते हैं जाओ जाकर खुद की शक्ल आईने में देख कर आओ बेवकूफ। तभी काय कहता है मॉम डैड यूजी बस आपकी अटेंशन चाहता था इसलिए इस पर गुस्सा मत करो। डैड कहते हैं काय ये तो खुद के साथ हमें भी ले डूबेगा, इसकी वजह से हमारी फैमिली दांव पर लग गई है। यूजी अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी काय के नाम कर दूंगा। यूजी कहता है टेंशन मत लो, मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। तभी फल्कन कहता है मेरे पास इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है, अगर इसने अभी 2 मिनट में माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो जाएगी। डेड कहते हैं नालायक अपनी औकात मत भूल, जल्दी से माफी मांग ले। तो यूजी कहता है अगर माफी मांगने का इतना ही शौक है तो आप खुद माफी मांग लो। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाता है। काई बैट उठाकर उसे दे देता है। मिस हुआ रोकने की कोशिश करती हैं, पर वह उन्हें को धक्का दे देता है और यूजी को मारने के लिए बैट उठाता है। पर तभी वहाँ पर फे के गैंग के साथ एंट्री होती है। वो गुस्से में कहता है हमारे गॉडसन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें देखकर सपटी फट जाती है। लियो कहता है हमारा गॉडसन तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। डोंग कहता है क्या तुम सब मरना चाहते हो? ये तो ड्रैगन राइज ग्रुप के गैंगस्टर हैं। अब क्या इनके गॉडसन को भी यही स्कूल मिला था? इनके एक इशारे पर तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। जरूर ये मिस्टर फैल्कन के लिए यहाँ आए होंगे। ये सुनते ही फैल्कन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मेरे बो को आपने अपना सन माना और हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। बो की मॉम कहती है हमारा बो तो बहुत लकी है, इसके डैड की तो सच में बहुत फेक फाक है। मिस्टर फैंग इस बेवकूफ ने मेरे बो को मारा है और उल्टा हमें ही न जाने कब से सुना रहा है। पर मिस हुआ कहती है ये झूठ बोल रही हैं। वो यूजी को खोपचे में ले गया था अपने छिलकों के साथ। ये हमेशा यूजी को सताता रहता है। यूनन कहती है क्या अब यूजी खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता? तभी डैड कहते हैं यूजी जल्दी से माफी मांगो, तुम खुद तो डूबोगे पर हमें भी ले डूबोगे। वो कहता है मैंने जब कुछ किया नहीं तो मैं कैसे माफी मांगू? मिन कहती है इस नालायक को पहली फुर्सत में गाँव भेजो। काई कहता है क्या तुम अब मॉम डैड की लाश देखना चाहते हो? यूजी कहता है डैड अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो फौरन इनसे माफी मांग लो। काई कहता है यूजी तुम हमारे डैड को कैसे धमका सकते हो? डैड कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुमसे माफी मंगवाऊंगा। वो बैट से उसे मारने जाता है, लेकिन तभी फेंक वो बैट पकड़ लेता है। डैड कहते हैं सर प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं इसकी टांगे तोड़ कर आपके हाथ में दे दूंगा। तभी फेंक और पूरी गैंग यूजी के सामने सर झुकाती है। ये देखकर तो सबकी पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और सब समझ जाते हैं कि ड्रैगन राइज ग्रुप का गॉडसन बो नहीं यूजी है। सलीना कहती है यूजी तुम ऐसे लोगों को अपना गॉड फादर कैसे बना सकते हो? फैल्कन कहता है मिस्टर फैंग जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये सुनते ही डोंग एक मुक्का मारकर उसकी पूरी बत्ती सी हिला देता है। वो कहता है बुढ़े मेरे गॉडसन को बोल रहा है। फैंग कहता है तुम्हारे सन ने हमारे गॉडसन के साथ पंगा लिया और अब उल्टा उसे ही माफी मांगने को बोल रहे हो। फैकन कहता है अरे सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी यूनन कहती है कोई गलतफहमी नहीं हुई है काहे, और वो यूजी के रोज मजे लेते हैं। फैकन कहता है बॉस मुझे नहीं पता था कि ये लड़का आपका गॉडसन है। मिस हुआ कहती है ये एक स्कूल है, यहाँ तक कि अगर यूजी के कनेक्शंस नहीं होते फिर भी कोई उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकता। तभी वो चुगली करने लगता है तो मिस्टर फैकन उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देते हैं और यूजी से माफी मांगने को कहते हैं। वो नहीं झुकता तो लात मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं, पर वो माफी मांगने से इनकार कर देता है तो वो जबरदस्ती उसका सर नीचे झुका देता है। यूजी कहता है अब बस भी करो, क्या आपको अपने सन के साथ ऐसे बिहेव करना अच्छा लगता है? अब तो वो फैमिली के हालात जज्बात दोनों ही बदल जाते हैं। स्टेपडेड कहते हैं यूजी अगर ये तुम्हारे गॉड फादर है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी उसकी स्टेप मॉम ड्रामा करने लगती है। वो कहती है यूजी तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें क्यों बताई? वो कहता है थोड़ी देर पहले तो आप लोग मुझे एक नंबर का कमीना बोल रहे थे। उसकी स्टेप मॉम कहती है यूजी मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने
मैंने गुस्से में बोल दिया होगा, तुम हमारी बातों को सीरियस कैसे ले सकते हो? स्टेप डैड कहता है, क्या तुम अभी फ्री हो? अपने गॉडफादर को डिनर पर इनवाइट नहीं करोगे? वो कहता है, मैं वो फैमिली के लायक नहीं हूँ। मिन कहती है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मॉम डैड को समझने की कोशिश तो करो। वो कहता है, मैं अब क्या समझूं? जब मैं इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरा था तब तो तुम सब ने घर से मुझे निकाल दिया और अब भी मैं विक्टिम था, फिर भी मुझे ही माफी मांगने का बोल रहे, लेकिन अब मैं इनका गॉडसन हूँ तो आप मुझे डिनर पर बुला रहे हो। इतना बोलकर वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। वो फैमिली को घर पर दिखाते हैं यूजी की स्टेप सिस्टर जिया कहती है, यूजी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर मिन कहती है, अब तुम इतनी भोली भी मत बनो, पहले वो कुछ भी नहीं था पर अब वो ड्रैगन राइज ग्रुप का गॉडसन बन गया है। तभी जिया कहती है, पर तुमने तो बताया था कि मिस्टर मुचायन की मौत यूजी की वजह से हुई थी। तो उनके गैंग वाले अचानक उसे अपना गॉडसन क्यों बोल रहे हैं? डैड कहते हैं, हाँ, उन तीनों की वफादारी के किस्से तो दूर दूर तक है, पर ये लोग उस लड़के को गॉडसन बुला रहे हैं जिसने खुद उनके लीडर की जान ले ली। मॉम कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया, उन्होंने यूजी को बदला लेने के लिए गोद लिया है। मिन कहती है, तभी तो मैं सोचूं कि वो लल्लू राम गॉडसन कैसे बन गया। पर जिया कहती है, मॉम डैड, हमें यूजी को वापस लाना होगा, वो अभी बहुत छोटा है। काई भी कहता है, हाँ, हमें अपने यूजी को वापस लाना होगा, चाहे हम सबकी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी मिन कहती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उस बेवकूफ को डिफेंड क्यों कर रही हो? वो कहती है, मिन, यूजी हमारा ब्रदर है। तो मिन कहती है, तो अब तुम क्या यह चाहती हो कि हमारी फैमिली वाले वो गैंगस्टर के हाथों मर जाए? मुझे लगता है कि हमें बस उसे इग्नोर करना चाहिए, उसकी सारी चीजें घर से निकाल देनी चाहिए। डैड कहते हैं, बिल्कुल सही कहा मिन, उसकी गलतियों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। तभी वह उसके रूम में जाते हैं, पर वहां तो उसके सामान का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर जया घर की मेड लस्सी से पूछती है, यूजी का रूम किधर है? मेड कहती है, उनका रूम यहाँ नहीं है, उनका रूम तो बेसमेंट में है। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। तभी सब नीचे जाते हैं। बेसमेंट की इतनी बुरी हालत देखकर डैड कहते हैं, यूजी यहाँ क्यों रहता था जबकि स्टाफ फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो वो बेसमेंट में क्यों रहता था? लस्सी कहती है, काई सर ने कहा था कि यूजी से सड़े हुए अंडों की स्मेल आती है, इसलिए मैडम ने उन्हें बेसमेंट में शिफ्ट करवा दिया था। तभी मिन कहती है, तो बेसमेंट में प्रॉब्लम क्या है? हमारा बेसमेंट उसके गांव से तो अच्छा ही है। तभी जिया उसकी टी शर्ट देखकर कहती है, क्या यूजी अपने सारे कपड़े ले गया? लस्सी कहती है, यूजी के पास बस एक ही टी शर्ट और स्कूल यूनिफॉर्म थी। जिया कहती है, उसके पास बस एक टी शर्ट क्यों थी? लस्सी कहती है, मैं उसका रूम साफ करती थी, इसलिए मुझे पता है कि उसके पास बस यही था। जिया कहती है, मॉम डैड, क्या आपने यूजी को नए कपड़े नहीं लेकर दिए? डैड कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम की जिम्मेदारी थी। पर मॉम कहती है, मैं क्यों खरीद कर देती, उसने तो कहा है कि नाक में दम करके रखा था। डैड कहते हैं, मैंने उसे डेबिट कार्ड दिया था ताकि वो अपने कपड़े खुद ले ले, पहली फुर्सत में उसका कार्ड बंद करता हूँ ताकि वो उसे एक्सेस ना कर पाए। तभी वो कार्ड बंद करने लगते हैं, पर कार्ड तो शो ही नहीं होता। तो वो कहते हैं, कार्ड तो शो ही नहीं हो रहा। मॉम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं, यूजी अब हमारी फैमिली मेंबर हो और अब तुम यहाँ आ गए हो, तो ये रहा तुम्हारा कार्ड, अगर कुछ और चाहिए तो बता देना। तभी वो कार्ड लेने लगता है, पर ये सब देखकर काइसर दर्द की एक्टिंग करता है। तभी वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और कार्ड नहीं देते। तभी वो अपने वॉलेट में कार्ड देखकर कहते हैं, उसके पास तो ये कार्ड कभी था ही नहीं। जिया कहती है, तो वो अपना खर्चा पानी कैसे चलाता था, और उसने तो हम सबको गिफ्ट भी दिए थे। तभी मिन कहती है, इसका मतलब वो छोटा हमारा सामान चुरा के बेच देता था, वरना कैसे हमें इतने महंगे गिफ्ट्स देता। डैड कहते हैं, गांव का गवार गवार ही रहेगा, एक नंबर का छोटा निकला। तभी लस्सी कहती है, सर ऐसा नहीं है, यूजी पार्ट टाइम जॉब करता था, इस बारे में किसी को नहीं पता था। जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती थी, मैं उसे हमेशा एक रेस्टोरेंट पर काम करते हुए देखती थी। जिया कहती है, ये सब कब से चल रहा है? तो लस्सी कहती है, जब वो स्कूल से वापस आता था तब वो पास वाले रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर बर्तन धोता था। जग गुस्से से कहती है, इसका मतलब हमने उस पर आज तक एक फूटी कोरी तक खर्च नहीं की, वो अपनी पढ़ाई के पैसों के लिए खुद काम करता था। ये सुनते ही डैड हैरान रह जाते हैं। मॉम नौटंकी करते हुए कहती है, अगर हमने उसे सपोर्ट नहीं किया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? कौन से पेरेंट्स से गलतियां नहीं होती? और वो रोज काहे की बैंड भी तो बजाता था, उसका क्या? डैड कहते हैं, मिन की मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, उसे अपने ही ब्रदर को स्कूल के 3rd फ्लोर से गिराने का प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? हमारी फैमिली क्रिमिनल्स की साइड नहीं लेती। यूजी को अपनी गैंग के साथ दिखाते हैं। वो कहता है, घंटा गॉडफादर हो तुम लोग। डोंग कहता है, ये पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस थी ना बॉस? तो वो कहता है, तुम मेरे ब्रदर्स बनकर भी तो आ सकते थे ना। डोंग कहता है, हमने तो बस आपके ऑर्डर फॉलो किए थे। वो कहता है, अच्छा वैसे काफी टाइम हो गया है, हमने पंच लूजर की प्रैक्टिस नहीं की, तो तुम तीनों मेरे
साथ प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही वो तीनों के फटकर हाथ में आ जाती है। लियो कहता है जब भी बॉस हमें पीटना चाहते हैं तो वो ये पंच प्रैक्टिस का बहाना बनाते हैं। डोंग कहता है बॉस आप राइट साइड से स्टार्ट करो, पर लियो और फेंक उसकी तरफ इशारा करते हैं तो वो फंस जाता है। यूजी कहता है फर्स्ट टर्न तुम्हारी है। डोंग कहता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंग तो को एक ही मुक्के में यूजी के गाल लाल कर देता है। फिर यूजी उसे पटकने की कोशिश करता है पर वो हिलता तक नहीं। वो कहता है बॉस ये मूव थोड़ा सा रोमांटिक लग रहा है। ये सुनते ही लियो और फेक हंसने लगते हैं। वो तीनों यूजी की मसाज कर रहे थे। तभी यूजी कहता है इस बच्चे की बॉडी अभी बहुत वीक है, मुझे अच्छे से वर्कआउट करके इसे फौलादी बनाना होगा। फिर यूजी का वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है। वो तीनों कार में थे। यूजी कार को रस्सी से खींच रहा था। तभी जिया वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर उसके पास आती है। वो कहती है तुम तीनों मवाली अभी निकलो कार से, तुम लोग होगे बड़े गैंगस्टर, बट मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तुम लोग यूजी के साथ ये क्या कर रहे हो। तो फेक कहता है रात के 3 बजे इसे स्कूल ड्रॉप करने, सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। जिया कहती है वो अभी एक बच्चा है, क्या तुम लोगों को भगवान से डर नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि तुम लोग ड्रैगन राइज गैंग से हो, लेकिन अगर मैंने फिर से तुम्हें यूजी के साथ ऐसा घिनौना काम करते देखा तो मैं तुम सबको नानी याद दिला दूंगी। मुझे हल्के में लेने की मिस्टेक मत करना। तभी जिया उसे पकड़ कर ले जाने लगती है पर यूजी नहीं जाता। वो कहता है वो फैमिली अब मेरी कुछ नहीं लगती, इसलिए अब मेरा तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है तुम मॉम डैड से माफी मांग लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है मैं क्यों माफी मांगू। तो वो कहती है मैं जानती हूँ कि जब से तुम घर आए हो सबने बस तुम्हारा यूज ही किया है, लेकिन तुमने भी तो अपना गुस्सा हमेशा काहे पर निकाला है, इसलिए अब प्रॉमिस करके घर चलो कि तुम काई को कभी नहीं सताओगे। वो कहता है मुझे तुम्हारे ऑफर में घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो उन तीनों के साथ वहाँ से चला जाता है। फेंक कहता है बॉस वैसे आपकी सिस्टर इतनी भी बुरी नहीं है, पर वो कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट डे जिया उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ यूजी बर्तन धोने का काम करता है। वो एक आंटी से पूछती है क्या कोई स्टूडेंट यहाँ शाम के टाइम काम करने आता था। वो कहती है क्या तुम यूजी की बात कर रही हो। तभी दूसरी आंटी कहती है वो बहुत मेहनती है, 3 लोगों का काम वो अकेले करता था। अब वो वाली आंटी कहती है मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स हैं जो इतने अच्छे बच्चे से ऐसे बर्तन धुला रहे हैं। वो स्कूल से आकर बहुत थक जाता था पर वो फिर भी काम करता था। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आता था, उसे हमेशा एक जालिम लड़का सताता था। ये सुनते ही जिया दंग रह जाती है और कहती है कौन उसे सताता था। तभी वो आंटी उसे वीडियो दिखाती है जिसमें काई जानबूझकर खाना नीचे फेंक देता है। फिर यूजी खाना इकट्ठा करता है, लेकिन तभी काई उस पर सारा खाना गिरा देता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सब उस पर बहुत हंसते हैं। यूजी वर्कआउट के चक्कर में स्कूल लेट पहुंचता है। वो कार से निकलते ही भागता है। लियो उसे बैग फेंक कर देता है, लेकिन स्कूल बैग तो फेंक के हाथों में रह जाता है। वो लियो के बम पर जोर से मारता है और सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी यूजी क्लास में एंट्री मारता है। यून उसका चेहरा देखकर कहती है सलीना देखो इसके चेहरे पर क्या हुआ है। सलीना कहती है जरूर इसको वो गैंग वालों ने पीटा होगा। यूजी मन में सोचता है वो तो मेरे चेले हैं, वो क्या मुझे खाक पीटेंगे। अब बस मुझे जी जान से पढ़ाई करके इस लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है। तभी वो कहता है सलीना मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहती है क्या हुआ पूछो। तो वो कहता है मेरा एक फ्रेंड है, वो 5वीं से ग्रेजुएट है, अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो क्या वो 12वीं की बोर्ड एग्जाम पास कर सकता है। यूनन कहती है 5वीं पास क्या घंटा, 12वीं की एग्जाम पास करेगा। पर सलीना कहती है अगर वो 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करे तो वो पास क्या टॉप यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकता है। वो कहता है कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कब है। तो वो कहती है 2 हफ्ते बाद है। ये सुनते ही यूजी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहता है अगर वो बस 1 हफ्ते पढ़ाई करे तो क्या काम बन जाएगा। यूनन कहती है भले ही वो स्टीव हॉकिंस का पोता क्यों ना हो, फिर भी वो घंटा पास नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही वो सदमे से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सोचता है ऐसे तो मेरा सपना बस सपना बनकर रह जाएगा यार, पर हो सकता है कि उस टोपे का नॉलेज अभी भी इस बॉडी में हो। तभी वो बुक का नॉलेज मुंह पे मारता है। उसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की कहती है जरूर ये यूजी की सीक्रेट टेक्निक होगी, तभी तो ये क्लास में हर बार फर्स्ट आता है। अब होना क्या था, सब बुक खोलकर यूजी की नॉलेज मुंह पर मारने वाले टेक्निक यूज करने लगते हैं। तभी कई अपने छिलकों के साथ वहां आता है, पर इस बार वो कुंफू बंदर भी लेकर आया था। वो कहता है तुम लोग अपना मुंह क्यों धो रहे हो। यूजी तुम तो ड्रैगन राइज ग्रुप के गॉडसन हो ना। तो यूजी कहता है क्या कल जो लात पड़ी थी वो भूल गए। वो कहता है कल तो तुमने मेरी सबके सामने ले ली थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। यूजी कहता है तुम तो एक नंबर के फोकट ही हो, लेकिन मुझे तो पढ़ाई करने दो। तभी सलीना कहती है तुम दोनों हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। यूनन कहती है क्या तुम लोगों को ड्रैगन राइज गैंग से डर नहीं लगता, वो तुम्हारे कंचे निकलाकर वीडियो देखकर सब दंग रह जाते हैं। मॉम कहती है मेरा काई ऐसा कैसे कर सकता है। मिन कहती है अगर काई ने ये सब किया है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। मॉम कहती है जरूर यूजी ने उसे पहले उसे किसी प्लान में फंसाया होगा। जिया कहती है ये तो बस एक क्लिप है, पर मेरे पास बहुत से क्लिप्स हैं जिसमें काई यूजी को कहीं का नहीं छोड़ रहा। काई उसे पार्ट टाइम जॉब भी अच्छे से नहीं करने देता था।
तो अब सोचें घर और स्कूल में वो कितना उसे सताता होगा। लेकिन मिन वीडियो को फेक कह देती है। जिया कहती है हम अभी स्कूल में जाकर ये कंफर्म कर लेते हैं। वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी एक क्लासमेट कहती है यूजी जाने से पहले तुम अपना होमवर्क सबमिट कर दो। तो वो अपने बैग में कॉपी चेक करता है, पर तभी यूजी अपने बैग में से रेंज निकालता है। काई और कुंफू बंडर्स की तो फट जाती है। जिया और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। अब यूजी कहता है सबको पता है कि मेरी पॉकेट जरा टाइट है, इसलिए मैं पार्ट टाइम गैरेज में काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास रेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर सलीना कहती है यूजी ये रेंज पर खून जैसा क्या है? तो वो कहता है अरे ये तो पेंट है। जिया कहती है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यूजी अब भी रिपेयर शॉप में काम करता है। पता नहीं मेरा ब्रदर रात में चैन से सोता भी है या नहीं। वो कहता है रुको मैं फिर से चेक करता हूँ। तभी उसके बैग से भगवान जाने क्या निकलता है, पर वो कहता है जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं गैरेज में काम करता हूँ, इसलिए हैमर रखना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन यूनन कहती है क्या ये सच में एक हैमर है? फिर उसके बैग से चाकू निकलता है। चाकू देखकर तो काई के कुंफू बंदर उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं। काई और बो की भी बहुत फट जाती है। अब वो कहता है मैं ये बताना भूल गया था कि मैं तरबूज बेचकर थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमा लेता हूँ। सब बहुत डर जाते हैं। एक चूसी ही गुटली कहता है बिग ब्रदर आराम से बात करते हैं, प्लीज हाथ मत उठाना, हम तो सिर्फ तुम्हें क्लब ज्वाइन करने का इनविटेशन देने आए थे। तभी वो सब वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। वो भी भाग जाता है। अब बस स्काई फंस जाता है। वो घबराहट में वाइपर उठा लेता है, पर तभी उसकी फैमिली वाले आ जाते हैं। उनको देखकर वो वाइपर फेंककर माफी मांगने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है सॉरी यूजी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे मत मारो। डैड कहते हैं यूजी तुम अपनी औकात में रहो। मॉम कहती है क्या तुम कोई साइको हो? काई ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पर फिर भी तुम इसके साथ ये सब कर रहे हो। सलीना कहती है अब दोनों इसे गलत समझ रहे हो, असल में ये सब काई ने किया है। मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम इसके साथ मिली हुई हो, कल भी तुमने यूजी के लिए काई पर झूठा इल्जाम लगाया था और अब फिर से वही कांड कर रही हो। तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर सलीना कहती है यूजी तुम पागल हो क्या? तुमने सबको सच बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कुछ भी बताने के लायक ही नहीं था, अब मैं बस पढ़ाई करना चाहता हूँ, यहाँ की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। अब यूजी की स्टेप। मॉम कहती है यूजी जैसे नालायक से मुझे यही उम्मीद थी। काई कहता है मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे उसकी टेंशन हो गई थी, बस इसलिए मैं वहाँ गया था। मॉम कहती है जिया तुम बोल रही थी कि काई ने यूजी के साथ कितना कुछ किया है, पर अब तुम खुद ही सच देख लो, वो एक गैंगस्टर बन गया है जो अब स्कूल में चाकू लेकर फिरता है। तभी उसके बाहर एक के चूसली वहाँ आ जाते हैं। चूसली कहता है काई ब्रदर वो यूजी चाकू लेकर आया था, इसलिए हमारी कुंफू स्किल्स धरी की धरी रह गई, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया। मॉम कहती है इसका मतलब क्या, तुम्हारी वजह से चाकू लेकर आया था? जिया कहती है ये गुटली क्या बोल रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन काई कहता है सिस्टर मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। तो चूसली कहता है काई तुमने डील की थी, अगर हम यूजी को मारने पर सभी को $500 दोगे, अब तुम पीछे नहीं हट सकते इस डील से। जिया कहती है काई तुमने ये सब क्यों किया? मॉम कहती है काई क्या ये गुटली सच बोल रहा है? तभी काई चुपके से उनको पैसे दे देता है। फिर चूसली ज्ञान वहाँ से भाग जाती है, लेकिन काई तो गिरगिट की तरह है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो कहता है यूजी मुझे स्कूल में बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं ये कुंफू वालों को उसको डराने के लिए लेकर आया था। आइसेर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। पर जिया कहती है क्या यूजी सच में तुम्हें स्कूल में बुली करता है? वो कहता है क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ, इसलिए शायद वो चाहता है कि मैं घर से चला जाऊँ, बस इसलिए वो ले दे के बस मेरे। तभी सलीना कहती है इनके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो मुंह उठा के आ जाते हैं? यूनन कहती है आज तो लगता है कि ये सबके सामने यूजी की पेंट उतारकर उसे मारेंगे। यूजी उनके पास पहुंचते ही बैग फेंक देता है और कहता है क्या तुम गुरु घंटाल लोग बताओगे कि बैग में वो सब क्या था? सलीना कहती है क्या यूजी इन सब से फिर से लड़ने वाला है? सलीना फौरन उसके पीछे जाती है, पर यूनन कहती है सलीना तुम्हें क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्यों वहाँ मरने जा रही हो? पर सलीना नहीं मानती। वो यूजी को कहती है तुमने बोला था ना कि आज तुम मेरे साथ घर चलोगे और मेरी होमवर्क में हेल्प भी करोगे। वो तो कहता है मैंने तुम्हें ऐसा कब बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अब यूनन कहती है मुझे अच्छी तरह याद है तुमने बोला था। वो कहता है लेकिन मैं तुम लोगों की होमवर्क में क्या ही हेल्प करूंगा। सलीना कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो हम सब मिलकर गेम ओवर कर देंगे। फेक इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। वो कहता है ठीक है तुम जाओ और इनके साथ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर वो दोनों यूजी को ले जाती हैं। वो सब बहुत हंसते हैं। डोंग कहता है बॉस तो लड़कियों के मामले में एक नंबर के निब्बे थे, लेकिन अचानक ये गुरु घंटाल आदमी कैसे हो गए? लियो कहता है तुम ये सब छोड़ो यार, मुझे लगता है कि अब हमारी भाभी आने वाली है। यूनन घर आते ही अपनी ब्रा निकालकर फेंक देती है और कहती है तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हो, इसे अपना ही घर समझो यार। पर सलीना कहती है ये तुम यूजी के सामने कैसी हरकतें कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। तो यूनन कहती है तुम टेंशन मत लो यार,
पूरी क्लास को पता है कि हमारे क्लास का टोपा एक नंबर का सख्त लौंडा है। 24 घंटे तो बुक्स में घुसा रहता है, लड़कियों से क्या घंटा इश्क लगाएगा। फिर यूजी यूनन को कहता है, तुमने तो बोला था कि हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, पर वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी? तुम तो क्लास के परमानेंट टोपे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? तो वो कहता है, फिर तुम दोनों मुझे इनवाइट क्यों किया? यूनन तो फूल मूड में आ जाती है। वो यूजी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है, हम लोग अब जवान हो गए हैं यार, चाहो तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे तो हमेशा से तुम्हारे जैसे निब्बे बहुत पसंद आते हैं। वो कहता है, सलीना बिल्कुल सही कह रही थी, तुम तो एक नंबर की ठरकी हो। यूनन कहती है, तुम सलीना का नाम क्यों ले रहे हो यार? क्या मैं अकेली तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? यूजी तो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है, यूनन होश में आओ, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। यूनन तो उसे पकड़कर गोद में बिठा लेती है, तो वो ककड़ी उठाकर उसे डराता है। तो वो कहती है, यूजी तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? हमारा प्यार बहुत गहरा है। यूजी तो दंग रह जाता है। फिर यूनन उसके हाथ से वो लेकर खाने लग जाती है और कहती है, तुम भी यार यूजी बहुत डबल मीनिंग बातें करते हो। फिर वो उसके क्लोज आकर कहता है, यूनन तुम सलीना के साथ क्यों रहती हो? वो कहती है, सलीना का बाप साला एक नंबर का जुआरी है, उसने जुए के चक्कर में घर तक बेच दिया, तो सलीना के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसलिए वो मेरे पास आ गई। वैसे भी उसकी मम्मी बीमार रहती है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो कौन करता? फिर सलीना वहाँ आती है। यूनन कहती है, सलीना अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम जानती हो यूजी तुम्हें नहाते हुए देखना चाहता था, बस एक बार प्लीज, ऐसा बोल रहा था साला थरकी। यूजी कहता है, ये यूनन झूठ बोल रही है। पर यूनन कहती है, नहीं, अगर मैं इसको नहीं रोकती तो ये तो डायरेक्ट बाथरूम में ही घुस जाता, हरामखोर। सलीना कहती है, यूजी ये सब क्या है? वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रही है। यूनन कहती है, सलीना मैं नहाने जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना कहीं ये हवसी गेट तोड़कर बाथरूम में ना घुस जाए। फिर वो दोनों मिलकर स्टडी करते हैं, पर यूजी सोचता है, मैंने तो वो अंकल का एक भी लेक्चर आज तक अटेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे नींद ही आ जाती थी। वो कहता है, सलीना क्या तुम, वो तो इतनी प्यारी लग रही थी कि यूजी की बोलती ही बंद हो जाती है। यूनन तो यूजी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है, यूजी हम दोनों को तारते हुए मजा आ रहा है कि नहीं? वो तो घबरा जाता है। फिर वो कहती है, यूजी चलो बताओ कि हम दोनों में से किसके संतरे ज्यादा भरे हैं। सलीना यूनन को चिल्लाती है। तभी घबराहट में यूजी का पेन नीचे गिर जाता है। वो झुककर पेन उठाता है, पर उन दोनों के सेक्सी लेग्स को देख खून ही आ जाता है। वो जब उठता है तो वो दोनों डर जाती है। सलीना कहती है, यूजी क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मेरा पेन गिर गया था। फिर वो कहती है, यूजी तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है। वो कहता है, सलीना यहाँ टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हॉट है। पर यून कहती है, ये हवसी झूठ बोल रहा है। सलीना कहती है, यूजी बस अब बहुत हो गया है। फिर वो टिश्यू से उसका खून साफ करती है और कहती है, ये जरूर उनके टॉर्चर से हुआ होगा। उन्होंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है। पर यून कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, बात तो कुछ और ही है। लेकिन सलीना तो बहुत सेंटी हो गई थी। वो कहती है, यूजी तुम आज रात मेरे रूम में सो जाओ, मैं यून के साथ सो जाऊंगी। वो कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा यार। पर वो कहती है, नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम काउच पर सोओगे तो वैसे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें अच्छे से पूरी नींद लेनी चाहिए। यूजी सलीना के बेड पर सोने की कोशिश करता है, पर उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। तभी नींद में सलीना वॉशरूम से बाहर निकलकर अपने रूम में आती है और यूजी के साथ बेड पर सो जाती है। उसके पैर रखते ही यूजी की तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो तो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तो कुंभकर्ण की तरह बहुत गहरी नींद में सो गई थी। फिर वो नींद में उस पर अपना हाथ रख देती है। यूजी को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है। यूजी तो पूरी रात सो नहीं पाता, वो बस एक मूर्ति की तरह पड़ा रहता है। फिर सुबह हो जाती है। सलीना यूजी के फेस को टच करके कहती है, यून तुम्हारी कब से मर्दों की तरह दाढ़ी आ गई। तभी उसकी आंख खुल जाती है। यूजी को देखकर वो जोर से चिल्लाती है, पर वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम घबराओ मत, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पर वो उसको तकिए से धो डालती है। वो कहती है, हरामी कमीने, हवसी थरकी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो कहता है, तुम मुझे मार क्यों रही हो? तुमने ही तो कल रात मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं। वो तो अब रोने लग जाती है। वो कहता है, तुम रो क्यों रही हो? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। वो कहती है, तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश की थी, पर तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बाहर से यून डोर नोक करती हुई कहती है, क्या हुआ? अंदर से चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? यूजी क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? वो कहता है, नहीं मेरी माँ कोई नहीं है। वो कहती है, थरकी मैं खुद ही आकर चेक कर लेती हूँ। सलीना ये सुनकर फौरन चादर में छिप जाती है। तभी यून रूम के अंदर आ जाती है। यूजी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, सलीना कहाँ है? मैंने उसको सुबह से नहीं देखा। वो कहता है, हो सकता है कि वो सुबह ही किसी काम से निकल गई हो। वो कहती है, हाँ सलीना हमेशा मुझसे पहले ही स्कूल चली जाती है। फिर वो कहती है, यूजी सलीना अभी यहाँ पर नहीं है, तुम सच सच बताओ, क्या रात में तुमने यहाँ कोई कांड किया था? वो कहता है,
कैसी बातें कर रही हो यार। तभी वो कहती है, ये तुम्हारे कंबल में ये पिलर जैसा क्या खड़ा हुआ है। अब तो वो कहती है, क्या तुम सलीना के जाने का फायदा उठा रहे हो? क्या तुम्हारे पास उसकी ब्रा या फिर अंडरवियर है? वो कहता है, तुम बाहर जाओ, मुझे अभी चेंज करना है। फिर वो अचानक से उसका कंबल उठाकर फेंक देती है। वो तो सलीना को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, ये सब क्या है? क्या तुम दोनों ने कल साथ में नाइट स्पेंड की थी? सलीना कहती है, नहीं यून, ऐसा नहीं है। पर यूजी कहता है, हाँ साथ में सोए जरूर थे, पर उसके अलावा कुछ नहीं किया। सलीना उसे टपली मारती है। यून कहती है, तुम मेरी बात को सीरियस मत लेना, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं बाहर जा रही हूँ। सलीना उसे पकड़कर कहती है, यून एक बार मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। वो कहती है, अभी मैं छोटी बच्ची हूँ, ये एडल्ट वाले कांड मुझे अभी समझ नहीं आएंगे। तभी सलीना का जुआरी बाप जोर जोर से डोर नॉक करता है, जैसे नहाते टाइम उसकी कोई फोटो लेके भाग गया हो। यून कहती है, सलीना साला तुम्हारा ठरकी बाप यहाँ क्या कर रहा है? वो तो कहता है, दरवाजा खोल दो सलीना, वरना मैं दया की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। पर सलीना का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। यून कहती है, यूजी तुम छिप जाओ, वरना अगर उस गेंडे ने अगर तुम्हें देख लिया, टी आज तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। यूजी जाकर खिड़की के पास छुप जाता है। सलीना कहती है, यहाँ तो तुम्हें वो आसानी से पकड़ लेंगे, तुम यहाँ पर छुप जाओ। फिर यूजी कंबल में छिप जाता है, लेकिन उसकी टांगें कंबल के बाहर ही रह जाती हैं। तभी सलीना का ठरकी बाप अंदर आ जाता है। सबसे पहले उसकी सलीना की टांगों पर नजर पड़ती है। वो कहता है, बेटी तुम तो सच में बहुत फेल गई हो, तुम्हारी टांगे तो अमिताभ बच्चन से भी लंबी दिख रही हैं। सलीना कहती है, पापा आप यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो कहता है, बेटा तुम्हारे लिए एक लल्लन टॉप न्यूज है। देखो पापा तुम्हारे लिए कितना हैंडसम लौंडा लेके आए हैं, इसका नाम विलियम है। विलियम कहता है, मैंने पहले तुम्हारी लौंडिया की खूबसूरती के चर्चे बहुत सुने थे, पर कभी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इसकी तो टांगे ही इतनी तबाही है, तो इसकी पूरी बॉडी तो पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब होगी। अरे अंकल, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, जाओ मैं तुम्हारे $3000 का कर्जा माफ करता हूँ और उल्टा दहेज में तुम्हें $2000 देने के लिए रेडी हूँ। सलीना कहती है, पापा आप मुझे पैसों के लिए ऐसे हरामी को कैसे सौंप सकते हो? वो कहता है, सलीना मैं पिछले हफ्ते जुए में $3000 हार गया, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। और वो कहते हैं ना, घर की देसी मुर्गी दाल बराबर। वो कहती है, पापा प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ मैं इस कमीने से शादी नहीं करूंगी। वो कहता है, उस कमीनी का नाम मत ले, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पर वो कहती है, हमारी जिंदगी आपकी गैम्बलिंग की आदत की वजह से बर्बाद हुई है, माँ की वजह से नहीं। हमारा घर छिन गया, माँ बीमार हो गई है, फिर भी आपको चैन नहीं पड़ा। वो कहता है, इस लौंडे ने बोला है कि अगर तुम इससे शादी करोगी तो ये तुम्हारी माँ का फूल इलाज करवाएगा। विलियम कहता है, बेबी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। अब उसका बाप कहता है, तुम आज ही विलियम से शादी कर लो। लेकिन सलीना कहती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो दोबारा सुन लीजिए, मैं इस हवसी गेंडे से शादी नहीं करूंगी। वो कहता है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। वो कहती है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैं सिर्फ माँ से प्यार करती हूँ। तभी उस जुआरी को गुस्सा आ जाता है और वो सलीना को जोर से थप्पड़ मार देता है। वो कहता है, तुम्हारी शादी तो आज ही होगी। विलियम कहता है, सलीना जैसे ही तुम मुझसे शादी कर लोगे, मैं इस चूसी हुई गुठली को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। फिर वो कंबल में से यूजी के पैर को सलीना के पांव समझकर किस करता है। यूजी बेचारा बहुत ही इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है, साला थरकी आदमी और औरत के पैर भी नहीं पहचान पा रहा। तभी सलीना गुस्से में बेड से उठ जाती है और कहती है, इस कमीने से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तभी विलियम सोचता है कि ये तो बिस्तर से बाहर आ गई, तो ये कंबल में कौन है? वो कहती है, यूजी बाहर आ जाओ। यूजी कंबल से बाहर आ जाता है। विलियम यूजी को देखकर सोचता है, मैं इतने टाइम से इस जंगली भालू के पैर को किस कर रहा था, उसको तो उल्टी आने लगती है। यूजी कहता है, साले अश्लील बातों से मन नहीं भरा तो मेरे पूरे पाँव को चाट लिया। अब वो जुआरी कहता है, ये नया लौंडा कहाँ से पैदा हो गया? यूजी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जुआरी कहता है, मुझे नहीं जानना कि तुम कौन हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यूजी सलीना को पकड़कर कहता है, वही जो सब लोग बेड पर करते हैं, अब तुम्हारी बेटी मेरी हो चुकी है। सलीना कहती है, यूजी क्या हो गया है तुम्हें? विलियम तो ये सुनकर मानो सदमे में चला जाता है और उल्टी करते हुए वहाँ से चला जाता है। सलीना का जुआरी बाप कुत्ते की दुम की तरह उसके पीछे चला जाता है। फिर यूनन कहती है, सलीना तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब बस मुझे स्कूल जाना है और फिर माँ को देखने हॉस्पिटल भी तो जाना है। यहाँ यूनन और यूजी दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं। यूनन यूजी को कहती है, सलीना अभी तक स्कूल क्यों नहीं आई यार? तभी यूजी को उसकी गैंग वालों को कॉल आता है, बॉस सलीना मेम और उसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं है। यूजी कहता है, मुझे 10 मिनट में पता करके बताओ कि वो दोनों कहाँ है। दूसरी तरफ यूजी के घर वाले वो फुटेज देखते हैं जिसमें काई ने यूजी उसको छत से धक्का दे दिया था। अब उन सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। माँ कहती है, इसका मतलब यूजी सच बोल रहा था कि काई ने उसको धक्का दिया था। जिया कहती है, हम सबने यूजी को बहुत समझा, मुझे लगता है कि
हमें उससे मिलने स्कूल जाना चाहिए। फिर वो जैसे ही स्कूल जाते हैं, यूजी यूनन के साथ स्कूल से बाहर निकलता है। जिया यूजी के पास आती है और कहती है, प्लीज हमें माफ कर दो, तुमने हमारी वजह से बहुत कुछ झेला है। काई चुपके ये सब सुन रहा था। तभी वो खुद को थप्पड़ मारकर गाल लाल कर लेता है और फिर सबके सामने एक्टिंग करने लगता है। यूजी, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मार डालो। वैसे मम्मी पापा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ये गाल लाल यूजी ने नहीं किया। तभी यूजी सच में उसका गाल लाल कर देता है और कहता है, भूतनी के निकला जाए यहाँ से। काई कहता है, देखो पापा, ये आप सबके सामने मुझे कैसे मार रहा है। पापा कहते हैं, यूजी तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें समझाने के लिए डांट भी सकता है और मार भी। माँ कहती है, यूजी बेटा, आज रात घर आना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन बनाऊंगी और वो भी देसी घी में। वो कहता है, मुझे आप लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और फिर चला जाता है। काई कहता है, तुम जितने भी गुस्से में हो पर मम्मी पापा से तो इज्जत से बात करनी चाहिए, नालायक। फिर जिया काई को कहती है, हमें सब सच पता चल चुका है, जो कुछ भी तुमने यूजी के साथ किया है, इसलिए अब ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। पर वो तो मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, दीदी तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा उसको लगातार थप्पड़ मारते हैं जिससे उसकी सब अकल ठिकाने आ जाती है। पर तभी उसकी माँ रोक देती है और कहती है, ये जैसा भी है हमारा क्यूट सा बेटा है। तभी काहे घुटनों पर बैठकर कहता है, पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सोचता था कि अगर आप उससे प्यार करोगे तो फिर मेरा क्या होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो माफ करने लायक नहीं है। माँ कहती है, अब हम क्या करेंगे? पापा कहते हैं, मैं चाहता हूँ जी यूजी फिर से घर वापस आ जाए, बस। फिर वो सब काई को लावरिसों की तरह छोड़कर चले जाते हैं। अब यूनन कहती है, यूजी हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दो। तभी कॉल आती है, बॉस हमने उन्हें ढूंढ लिया है और मैंने आपको लोकेशन भी भेज दी है। तो यूजी ड्राइवर को गाड़ी उसी जगह पर ले जाने का बोलता है। फिर हम देखते हैं सलीना और उसकी माँ को जुआरी, गुटली और अश्लील हवशी ने किडनैप करके रखा था। जुआरी कहता है, देखा इन बेवकूफों को किडनैप करना कितना आसान था, अब हमने इसकी जान से प्यारी माँ को किडनैप कर लिया है, ये पक्का बिना शादी के लिए मान जाएगी। सलीना की माँ कहती है, बेटी तुम मेरी टेंशन मत लो, जितना जल्दी हो सके बस यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी एग्जाम भी अभी आने वाली है। पर वो कहती है, माँ मैंने अच्छे से सोच लिया है, अगर मैं ग्रेजुएशन कर भी लूँ तब भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली, इससे अच्छा है कि मैं स्कूल छोड़कर अभी से आपको सपोर्ट करने लग जाऊँ। उसकी माँ रोने लग जाती है और कहती है, नहीं बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो जुआरी हवसी विलियम को कहता है, देखो अब मेरी बेटी तुम्हारे पास है, तुमने बोला था ना कि तुम मुझे पैसे दोगे। विलियम कहता है, अब तुम्हारी बेटी की कीमत घट के बस $3000 रह गई है। तभी वो सलीना पर गुस्से करने लग जाता है, देखा तुम्हारे नखरों की वजह से ये लौंडा अब मुझे पैसे नहीं दे रहा। विलियम तुम एक बार इसका चांद सा चेहरा तो देखो, चलो अब बस $2000 ज्यादा दे देना, ओके। विलियम अपने आदमी को इशारा करता है, वो पैसों से भरा बैग खोल देता है। वो जुआरी तो पैसे के नशे में बौखला जाता है। माँ कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहले तुमने गैम्बलिंग में हमारा घर बेच दिया और अब अपनी बेटी को बेच रहे हो। वो गुस्से में उसको धक्का दे देता है। पर तभी यूजी आकर उन्हें गिरने से बचा लेता है। सलीना कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। साले हवसी, उस दिन तो तुम मेरे पैरों की खूब किस ले रहे थे, आज इतना रफ क्यों दिखा रहे हो? विलियम को बहुत तेज वाली मिर्ची लग जाती है। वो कहता है, बकवास बंद कर अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। यूनन कहती है, यूजी थोड़ा संभल के, जरा उसके गुंडों को तो काउंट करो। विलियम कहता है, जाओ हवसी गैंग, इस भालू की टांगे तोड़ दो। सलीना बहुत डर जाती है और कहती है, यूजी प्लीज तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो, तुम चले जाओ यहाँ से। पर तभी विलियम कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, ये पूरा इलाका मेरा है, तुम कहीं नहीं जा सकते अब यहाँ से। यूजी कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। विलियम कहता है, मार दो इस ब्रूसली की छठी औलाद को, साला बहुत फरफरा रहा है। तभी यूजी के फैमिली वाले वहाँ टपक पड़ते हैं। माँ कहती है, यूजी तुम्हें पता है ये बहू ड्रैगन राइज गैंग से है, प्लीज इनसे पंगा मत लो, चलो यहाँ से, बाकी का तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। उसके पापा विलियम को कार्ड देकर कहते हैं, सर मेरा बेटा बहुत भोला है, माफ कर दो इस नादान को। सलीना कहती है, यूजी यूनन तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी। तो यूजी कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। पापा आप प्लीज मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। माँ कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम जो करते हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। यूजी कहता है, मेरे भले के लिए आप सब हमेशा बस मुझे नीचा दिखाते रहते हो। पापा कहते हैं, यूजी रुक जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही हमारी छाती पर मूंग क्यों दलते हो। तभी ड्रैगन राइज गैंग का मेंबर जिम वहाँ आ जाता है और कहता है, अब तुम सब में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। विलियम जिम को कहता है, ब्रदर आखिर तुम पानी में आग लगाने आ गए, देखो ये बारीक अपनी गैंग के साथ आया है और मेरी सलीना बेबी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। पापा कहते हैं, आप सबको कोई गलत फहमी हुई है,
अभी जरा इसकी जवानी कुछ ज्यादा ही उबाल मार रही है, आप बात को समझो और इसको सीरियस मत लो। जिम कहता है, अच्छा बेटा तो ऐसा है, बारीक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त की छमिया पर नजर डालने की। यूजी कहता है, अच्छा तो तुम हो जिम, तुम तो डोंग के आदमी हो ना। वो कहता है, हाँ मैं मिस्टर डोंग के अंडर काम करता हूँ, जो ड्रैगन राइज के टॉप 3 लीडर्स में से एक है। यूजी कहता है, अच्छा तो ठीक है, अब मुझे डोंग से खुद ही बात करनी पड़ेगी कि ये सब क्या हो रहा है। विलियम कहता है, ये मूंगफली डोंग को कॉल कैसे कर सकता है, क्या इसे पता भी है कि डोंग कौन है। सब यूजी को कॉल करने से मना करते हैं पर वो कॉल ठोक देता है। फेक 5 मिनट में डोंग और लियो मुझे ब्लॉक एली में दिख जाना चाहिए। विलियम तो यूजी की बात सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सबने सुना, इस निब्बी मूंगफली ने मिस्टर डोंग और लियो को कॉल करके बुलाया है। बारीक तू स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाता। जिम कहता है, साले चूसी हुई आम की गुठली, पता भी है कि वो लोग कौन है। गैंगस्टर लीडर मुचैन के मरने के बाद वो लोग अब ड्रैगन राइज ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। विलियम कहता है, सरी हुई मूंगफली के दाने, उनको बुलाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। पापा खटब है बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिया कहती है, यूजी तुमने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है, वो अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माँ कहती है, तुम इनके साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों कर रहे हो। तो यूजी कहता है, मैं तो सीरियस हूँ, किसने बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अब कई कहता है, मम्मी पापा अभी भी हैं, ये तो मरेगा ही, साला साथ में हमें भी मरवा देगा। माँ कहती है, सही कहा इस लावारिस को, यही छोड़ दो, इसको समझाना बिल्कुल बेकार है, हमारे पास वैसे भी कई है तो सही। पापा कहते हैं, यूजी हमने माँ बाप होने के नाते बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, पर तुम्हारे भेजे में कुछ जाने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं होने दे सकता, इसलिए आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। यूजी कहता है, ठीक है, आज से मेरा आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो जाने लगते हैं, पर तभी फेक की पूरी गैंग के साथ एंट्री होती है। जिम कहता है, अरे भाई ये तो सच में यहाँ आ गए। पापा कहते हैं, सर आप हमारे माई बाप हो, प्लीज मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो किया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरी फैमिली को बख्श दो। जिम कहता है, बॉस आप सब बहुत सही टाइम पर आए हो, आज मेरे दोस्त हवशी नंबर 1 विलियम की शादी है, चलो इसी खुशी में आज सब पानी में आग लगा देते हैं। तभी वह सब के सब यूजी के सामने अपना सर झुकाते हैं। सलीना कहती है, यह सब अपना सर झुकाकर तुम्हें अपना बॉस क्यों बोल रहे हैं। तभी वह सब मैडम मैडम बोलकर सलीना के सामने सर झुकाने लगते हैं। यूजी गुस्से में जाकर उन सबको अपना मुंह बंद करने को कहता है। पापा कहते हैं, डोंग तो ये काले गैंडे का बॉस है, यूजी से बदला लेने के लिए आया था, फिर ये सब क्या गोलमाल चल रहा है, यूजी इसका बॉस कब बन गया। काई कहता है, पापा शायद इनको गलत फहमी हुई है। वह कहते हैं, चूजे हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, यही हमारे बॉस हैं। यूजी कहता है, डोंग ये सब लोग ड्रैगनराइज ग्रुप का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। डोंग कहता है, बॉस आपका काम हो जाएगा। जिम कहता है, बॉस ये सब जरा हड़बड़ी में हो गया था। तभी डोंग एक थप्पड़ मारकर उसकी बत्ती सी हिला देता है। अब वह कहता है, मैंने आपको घर पर बुलाकर बिरयानी के साथ एक पूरा लेग पीस दिया था, उसके खातिर ही माफ कर दो। अब डोंग एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर यूजी सलीना और उसकी माँ को साथ लेकर जाने लगता है। तभी पापा उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वह कहता है, मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब यूजी को उसकी टीचर पढ़ा रही होती है। तभी डोंग फेंक और लियो वहां आ जाते हैं। टीचर उनको देखकर फौरन वहां से भाग जाती है। वह सब हंसने लग जाते हैं। फिर यूजी उन सबको बहुत डांटता है, तुम मवाली लोगों की वजह से कोई भी मुझे पढ़ाना नहीं चाहता, भरी मुश्किल से ये मैडम अरेंज की थी, एग्जाम मेरे सर पर तांडव कर रही है। वह अलग फेंक कहता है, बॉस ये आपकी बुलाई हुई आखिर 50वें नंबर की टीचर थी, आप तो वैसे भी 5वीं में 5 बार फेल हुए हो, ये बोर्ड एग्जाम आपके बस की बात नहीं है। लियो कहता है, बॉस एक काम करते हैं, हम खुद एक यूनिवर्सिटी खोल डालते हैं, फिर ये एग्जाम की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डोंग तो कहता है, भैयो पराई तो बस एक बहाना है, हमारे बॉस तो पराई के नाम पर लड़कियां तारते हैं। तभी यूजी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सबको वहां से भगा देता है। अब यूजी क्लास में होता है। वह सोचता है, एग्जाम में बस अब 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन साला मेरे भेजे में कुछ जाने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वह सलीना और यूनन को कहता है, अगर मैं क्लास में सो गया तो मेरे को उठा देना। सलीना कहती है, तुम क्लास में कैसे सो सकते हो, तुम तो टॉप स्टूडेंट हो। यूनन कहती है, 10 मिनट हो गए हैं पर अभी तक काले गैंडे का कोई पता नहीं है। सलीना कहती है, अभी तक सर क्यों नहीं आए। तभी सर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो जानबूझकर 10 मिनट लेट आया हूँ, मैं भी देखना चाहता था कि तुम सबका कब तक मुंह चलता है। यन सलीना को कहती है, देखा खुद 10 मिनट लेट आए हैं और अब बड़े डिंगे मार रहे हैं। सर कहते हैं, तुम्हें बहुत डायलॉग मारने का शौक है, यहाँ स्टेज पे आ जाओ, आज तुम्हारी स्टैंड अप कॉमेडी भी देख ही लेते हैं। सर इतना बोरिंग टॉपिक पे आ रहे थे कि पहली बेंच वाली सबसे पहले रुक जाती है। सर उसे बुक मार के उठाते हैं, क्या घर पे क्या रात भर डोरेमोन देखती हो जो यहाँ खर्राटे मार रही हो। सलीना यूजी को पेपर का गोला फेंक कर मारती है, पर वो डीथ पर जरा सा असर नहीं होता। अब वो क्लास की मॉनिटर होने के खातिर सर को चुगली कर देती है, सर देखो ये यूजी क्लास में सो रहा है। सर कहते हैं, कोई बात नहीं, बेचारा रात भर रट्टा मार रहा होगा, क्लास का टॉपर जो है सब चुप हो जाओ, उसे सोने दो। तभी वह फर्स्ट बेंच वाली कहती है, सर आपने मुझे सोने पर डांट दिया और इसको कुछ नहीं कह रहे। सर कहते हैं, तुम अगर टॉपर होती तो मैं तुम्हें खुद लोरी गाते हुए सुलाता। तभी मिस हुआ यूजी को बुलाने आती है। वो कुछ बोलता उससे पहले वो कहती है, बस बहुत बातें हो गई, मैंने तुम्हारा नाम कंपटीशन के लिए भेज दिया है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो कहता है, अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई तो वो कहती है, इससे स्कूल की इमेज का सत्यानाश हो जाएगा। अब जब पापा को आकर कहती है, यूजी
यूजी ने मुझसे मिलने से साफ तौर पर मना कर दिया। माँ कहती है हम उसके माँ बाप हैं, वो ससुरा हमें ऐसे कैसे छोड़ सकता है। जय कहती है माँ हमने ही तो उसकी 12 बजाई है। माँ कहती है काहे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना आज हम भी ड्रैगन राइस के साथ मालपुआ खा रहे होते। पर काय कहता है आप सबको हैरानी नहीं होती कि यूजी अचानक से ड्रैगन राइस का बॉस कैसे बन गया। लेकिन पापा आपकी मुंह की कसम, मैं भी एक दिन आपको लल्लन टॉप फील कराऊंगा। कल बहुत बड़ा वाला मैथ कंपटीशन एग्जाम है, अगर मैंने इसमें बाजी मार ली तो मेरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, फिर तो हमारी चांदी ही चांदी होगी। माँ कहती है मेरा लाल काई हमारी पूरी फैमिली को एक दिन पैसे से नहलाएगा, तुम सब देख लेना। अब कंपटीशन का दिन आ जाते हैं, सब तो बस यूजी को ही चेयर्स कर रहे थे। फिर काई भी फैमिली के साथ कंपटीशन में आ जाता है, वह तो यूजी का फैन बेस देखकर पूरा जल जाता है। माँ कहती है सब टीचर यूजी के ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो। कई कहता है अब देख लेना माँ, ये यूजी घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर्स सबको टेस्ट पेपर्स देते हैं, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। यूजी सोचता है अगर मैं इस पेपर में 0 अंडा लाया तो मेरे तो ये सब कपड़े फाड़ देंगे, वैसे मैं तैयारी करके तो आया हूँ। अम्बे माँ तेरे लाल को मार्क्स से माला माल कर देना। अब टेस्ट पेपर खोल के देखता हूँ, लेकिन काई तो अपने साथ चीट लेकर आता है। यूजी जब टेस्ट पेपर देखता है उसके गिरोज थे, उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो घंटा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अब टीचर देखकर सोचते हैं अब यूजी अपना पेपर सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, आखिर बात क्या है। और ये सलीना भी सोचती है यूजी आंसर शीट पर हाथ पैर क्यों नहीं मार रहा, नई नवली दुल्हन जैसे निहार क्यों रहा है। अब एग्जाम खत्म होने में बस 5 मिनट रह जाते हैं। यूजी सोचता है अरे मुझे तो अब याद आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मेरे फेवरेट है, मैं तो पैदाइशी आर्टिस्ट हूँ। अब 2 मिनट में सब गोलों को रंगीन कर देता हूँ। फिर वो शुरू हो जाता है। सर मिस को कहते हैं देखा मैंने बोला था ना कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा लास्ट टाइम पर एग्जाम स्टार्ट करते हैं, देखना हमारा यूजी छप्पर फाड़ कर मार्क्स लाएगा। फिर एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है, एग्जामिनर सबसे आंसर शीट कलेक्ट कर लेते हैं। यूजी सोचता है मैंने तो कलाकारी कर दी है। तभी यूनन कहती है हमारी क्लास का टोपा बहुत इंटेलिजेंट है, अगर कोई चीटिंग भी कर ले फिर भी यूजी ही टॉप करेगा। अब कई सोचता है यार ये साला कहीं मेरे चीटिंग करने के बाद भी कहीं टॉप ना कर जाए। फिर कई एक्टिंग करता है सर मैं आंसर शीट पर अपना नाम लिखना भूल गया हूँ। फिर वो चालाकी करके अपनी और यूजी की आंसर शीट से नाम मिटाकर दोनों की आंसर शीट में नाम एक्सचेंज कर देता है। सर कहते हैं आप सब बस थोड़ा वेट कीजिए, रिजल्ट कुछ ही समय में अनाउंस हो जाएगा। सर यूजी को कहते हैं बेटा तुमने लास्ट 5 मिनट में टेस्ट अटेंड किया है। वह कहता है आप टेंशन मत लो, मेरा टेस्ट बहुत रंगीन गया है। फिर कई मम्मी पापा को कहते हैं मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, देखना मैं ही फर्स्ट आऊंगा। मिन कहती है पापा अगर ये यूजी नाम का बेवकूफ फेल हो गया ना तो इसको ड्रैगन राइस गैंग वाले लात मारकर घर से निकाल देंगे, तो फिर क्या हम इसको अपना लेंगे। पापा कहते हैं वो तो टाइम ही बताएगा। अब रिजल्ट आ जाते हैं, आप सभी प्लीज अपने मार्क्स इसमें चेक कर सकते हैं। यूजी की फर्स्ट पोजीशन देखकर सलीन बहुत खुश हो जाती है और उसको बहुत बधाई देती है। पर यूजी सोचता है क्या सच में मेरा टेस्ट इतना अच्छा गया था। यूजी का नाम देखकर काई का तो दिमाग खराब हो जाता है। काई कहता है पापा हो सकता है कि मैं टॉप 10 में हूँ, मगर उसका नाम तो टॉप 10 में होता ही नहीं। अब सभी के चेहरा का रंग उड़ जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, यूजी को एलिस्टन कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। यूजी तो खुशी के मारे पहले सलीना को किस करता है, फिर यूनन को और मैडम को भी नहीं छोड़ता, उनको भी किस करता है और सर को गले मिलकर थैंक यू बोलता है। फिर एग्जामिनर कहते हैं एक महाशय ऐसा भी है जिसने 0 मार्क्स लाकर पूरे एग्जाम का नाम डुबा दिया है, उस बेवकूफ नालायक गधे का नाम काई है। पापा कहते हैं काई तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम फर्स्ट आओगे। माँ कहती है मल्टीपल चॉइस में भी कोई 0 मार्क्स लेकर कैसे आ सकता है, एक कान्हा भी टुक्के लगाकर तुमसे ज्यादा मार्क्स ले आता। एग्जामिनर कहता है हम काई को उसके परिवार के साथ स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, आखिर का पढ़ाई में इतना कमजोर कैसे है, इसे चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए। अब काई तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। वो सोचता है अगर आंसर शीट चेंज नहीं करता तो आज मैं फर्स्ट होता। अब उसके माँ बाप सबके सामने कहते हैं हम इस नालायक को नहीं जानते, हम तो यूजी के पेरेंट्स हैं, हमारे बेटे ने तो टॉप किया है। यूजी कहता है मैं इन सबको बिल्कुल नहीं जानता, पता नहीं कौन है। फिर वो बोलने लग जाते हैं जरूर इसने चीटिंग की होगी। वो कहता है चोट चीटिंग मैंने ने आपके इकलौते बेटे ने की है। फिर वो काई की चीटिंग करने वाली फुटेज दिखाता है। तभी सिक्योरिटी वाले आकर चेक करते हैं तो काई की पॉकेट से चीट निकलती है। काई कहता है इस यूजी ने चीटिंग की है, इसने आंसर शीट चेंज कर दी है। पर सब कहते हैं यूजी हमेशा फर्स्ट आता है, इसीलिए ये झूठ बोलना बंद करो। पापा कहते हैं कहे तुम्हारी वजह से आज मेरी भरे बाजार में इज्जत के चित्रे चित उड़ गए। फिर वह यूजी को कहते हैं बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, चलो ऐसे गुस्सा नहीं करते। पर यूजी चला जाता है वहाँ से। कई सबको सॉरी बोल रहा होता है, पर पापा कहते हैं अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो, सारी इज्जत का कचरा कर दिया। फिर माँ कहती है हम कितने बड़े वाले खच्चर हैं, अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। जिया कहती है अगर आप पहले ही यूजी पर भरोसा करती तो ऐसा कभी नहीं होता। पापा कहते हैं मैं इस गिरगिट की औलाद काई को अब यहाँ आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। काई ये सब सुन रहा होता है, काई तो बस सुनता रह जाता है। पर डिनर के टाइम काई उन सबके लिए खुद खाना बनाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन आप सबको दावत देकर जाऊंगा। माँ कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा यहाँ से, तुम्हारे पापा सिर्फ तुमसे थोड़ा सा नाराज हैं, वो जल्द ही मान जाएंगे। पापा कहते हैं मैं नाराज जरूर हूँ मगर मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक काबिल इंसान बनकर मेरे पास वापस आओ, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। काय कहता है आप लोग खाना तो खा लो, जिसको जाना है वह तो जाकर ही रहेगा। जिया कहती है तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना, पर वह कहता है नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैंने सुबह ऑमलेट खा लिया था ना, और अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी तुम्हारे साथ ऊपर की टिकट कट जाएगी ना। तभी वह बेहोश हो जाती है। काय कहता है मैंने खाने में सोमरस मिला दिया था ताकि आप सबको मरते टाइम ज्यादा तकलीफ ना हो। तुम सब ने यूं जी बोल बोल के मेरे दिमाग की दही करती थी, साली
साले की कमीनों, मुझे घर से लात मारकर निकालने वाले थे ना। माँ कहती है बेटा तुमने ये क्या कर दिया। वह कहता है मैंने खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और अब ब्रांडेड केरोसिन तेल डालकर तुम सबको जला के राख कर दूंगा। सबको लगेगा कि एक हादसे में तुम सब मर गए। फिर वह लाइटर से आग लगा देता है, पर फिर हम उन सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। वह सब सोचते हैं हम आखिर बच कैसे गए। पापा कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मैंने काहे के नाम पर एक जहरीले नाग को पाला था। जिया कहती है मगर हमें बचाया किसने। तभी यूजी उनके सामने आता है। यूजी कहता है मैंने आप सबकी जान बचाकर आपका कर्जा चुका दिया है। अब आप लोग, अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, मेरा आपसे कोई रिश्ता है। वह सब रोते हुए यूजी को रोकते हैं, मगर यूजी नहीं सुनता, वहां से चला जाता है और यहीं पर ड्रामे की एक मस्त वाली एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही मजेदार ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।